परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने जनता का सत्य का झंडा उठाया और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की आवाज का उत्तर देना, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और इन कांग्रेसियों का प्रश्न का जवाब देना। मैं तो केवल जनता के प्रश्न का जवाब दूंगा और अपनी अंतरात्मा का जवाब दूंगा। और जिस परंपरा और जिस परिवार से मैं आया हूं, सत्य का साथ सदैव हमने पकड़ा है और मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान होता है पर कभी भी पराजित नहीं। सचिन पायलट वापस लौट आए हैं। वो वापस आ गए। देखिए, सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे हैं। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और ये दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में है, इससे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। मैं तो केवल आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप चेक कर लीजिएगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो सर्कुलेशन होता है, वो तो कोई भी, वो तो एक फ्री मीडियम है, उस पर कोई भी कुछ भी सर्कुलेट कर सकता है। मेरे विरुद्ध भी कई चीज़ें फेसबुक व्हाट्सएप पे सर्कुलेट की गई हैं। इंटरनेट एक फ्री मीडियम होता है। हाँ, मैं इस विषय पर जरूर मैं पक्ष रखता हूं कि कोई भी आपत्तिजनक बात किसी से भी कह जाए तो उस मीडियम को उसको कंट्रोल करने में पूरी सख्ती रखनी चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो। कोई आपत्तिजनक बात किसी के विरुद्ध नहीं की जानी चाहिए। पर व्हाट्सएप और फेसबुक और इंटरनेट, व्हाट्सएप फेसबुक से हम लोग हटें, एक पूरी तरह से फ्री मीडियम सदैव रही है। और कहते हैं ना कि और कुछ जब नहीं होता है तो इन चीज़ों को पकड़ा जाता है। जब जनता का विश्वास खोया जाता है तब इन चीज़ों को पकड़ाया जाता है। जिस प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने साथ में मिलकर कश्मीर को भारत का एक अखंड अंग बनाने का एक ऐतिहासिक कदम लिया, जिस प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जाके शिलान्यास किया, जिस प्रधानमंत्री ने चीन को पूर्ण रूप से ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उस प्रधानमंत्री ने आज 125 करोड़ जनता के दिल में अपना स्थान पाया है। और इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से विफलता के तरफ जा रही है। लेकिन कमलनाथ सर कह रहे हैं कि राम नाम तो जप ही रहे, उनका कहना है कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। आप जरूर उनसे प्रश्न पूछिए। एक तरफ वो कह रहे हैं ताला उन्होंने खुलवाया, दूसरी तरफ शशि थरूर जी ने कहा कि ताला उन्होंने नहीं खुलाया। तो कांग्रेस अपने आप में ही उलझ रही है। कांग्रेस को स्वतः नहीं मालूम कि उनके नेता ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। धन्यवाद। आराम से। मौका नहीं मिला। लोकतंत्र में आप आलोचना और विरोध को कैसे देखते हैं? आज ही आप कुछ पुराने कार्यकर्ता, आलोचना और विरोध लोकतंत्र में किसी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी है। आलोचना और विरोध हो, और इसमें आप लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आप लोगों का प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोगों की भूमिका है कि सरकार हो या विपक्ष हो, उनको सदैव सतर्क रखना। और मैं नहीं मानता कि आलोचना में कोई गलत बात है। अगर सकारात्मक आलोचना हो तो सदैव सबको सुनकर शायद उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ हो।
उसे अपनाना चाहिए। नहीं, आपका हो गया, आपका हो गया भाई। जी जी, अतिथि शिक्षक का जो मसला है जिसकी वजह से आपने कहा था मैं सड़क पर उतरूंगा, वो मामला कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? और एक और बात कही गई थी कि 5 महीने के बाद देखिए, जो जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विफल हुई थी, चाहे वो ऋण माफी हो, कन्यादान हो, अनेक मुद्दे हैं। मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी की सरकार, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने का और मध्य प्रदेश की जनता की विकास और प्रगति करने के लिए, मुझे विश्वास है कि ये सरकार भी उन सब चीज़ों को जरूर देखेगी। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदार कोरोना के लिए आज कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार है। आप अपने हेल्थ मिनिस्टर के साथ वहाँ पे थे, जो आप 22 विधायकों के साथ क्या तैयारी थी जब शिवराज जी आए थे। आज मध्य प्रदेश में स्थिति पूर्ण रूप से काबू है और मैं शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस दिन से उन्होंने शपथ लिया, अकेले एक मुख्यमंत्री के रूप में 18 से 20 घंटे रोज काम करके आज पूर्ण रूप से कोरोना पर काबू उन्होंने पाया। ये विषय है आज जो गणित बढ़ रही है, 52 से 62 हजार प्रति दिन केसेस हो रहे हैं। आज वो अब हमारे दक्षिण भारत के राज्य और आसपास के राज्यों में से वो केसेस बढ़ रहे हैं। और वो स्वाभाविक है। क्या होता है कि आधुनिक युग में जब व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो संभवतः वो केसेस बढ़ने का एक अवसर जरूर प्रदान होता है। पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम सारे देश में कोरोना पर काबू करेंगे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और दिल्ली में और अनेक राज्यों में हमने कोरोना पर काबू नामांकित करेंगे। आप थोड़ा पीछे हटो, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। थोड़ा पीछे हटो। आप मिलना चाहिए था, विदाई मैच नहीं मिल पाया, खेलने का मौका नहीं मिल पाया। और देखिए, वर्तमान जो कोरोना काल में जो वातावरण है, इस वातावरण में एक ऐसा अनुभव हम लोगों को करना पड़ रहा है जो शायद हमारे जीवन में हमने कभी नहीं किया और कई पीढ़ियों ने नहीं किया। जो धोनी जी ने भारत का ध्वज और भारतीय क्रिकेट का ध्वज राष्ट्र पटल पर फहराया, बीसीसीआई क्या, मैं तो मानता हूं कि देश उनका ऋणी है। और इस पर मैंने ट्वीट भी किया और मैं मानता हूं कि जिस क्षितिज पर उनके कप्तानी में भारत पहुंच पाया है वो अग्रणीय है। और उनका जो योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए, उसके लिए भारतीय क्रिकेट उनके प्रति सदैव ऋणी रहे। बीजेपी से कांग्रेस जो आज आपसे मिलना चाहते थे कांग्रेस के कौन? सत्यनारायण पटेल मुझे ये मैं इन चीजों में नहीं, थोड़ा सरकारें आप साधारण तौर पर अगर मैं राजनीतिज्ञ होता तो मैं कुछ कटाक्ष कर देता, पर जिस बात की मुझे सूचना नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नेता आएंगे क्या और आने वाले दिनों में बीजेपी में आप? तो एक बार फिर बहुत दिनों बाद सिंधिया मीडिया से रूबरू हुए हैं और जमकर आरोप लगाए हैं। सिंधिया ने कांग्रेस पर और बीजेपी सरकार की तारीफ की है। बहुत दिनों बाद मीडिया के सामने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर। बड़ी बात है, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिखा रहे हैं। कांग्रेस से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेमानी है। मैं कांग्रेस नेताओं के सवालों का जवाब नहीं, जनता के सवालों का जवाब दूंगा। सचिन पायलट को लेकर भी सिंधिया का बयान सामने आया है। तो इंदौर मालवा के दौरे पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2 दिन का उनका दौरा है। उपचुनाव की रणनीति पर वो चर्चा करने के लिए आए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय
सुमित्रा महाजन से उनकी मुलाकात होगी। तमाम बीजेपी दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। सांवेर विधानसभा सीट पर उनके समर्थक तुलसी सिलावट उम्मीदवार होंगे और इस सीट पर उपचुनाव होना है। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, किस तरीके से आप देखते हैं, बहुत दिनों बाद मीडिया से रूबरू हुए सिंधिया और मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी की जमकर तारीफ की। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से कोशिश करेंगे शरद जी से संपर्क करने की। तो जिस तरीके से हमने देखा है, एक बार फिर मीडिया के सामने आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर और बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की है, सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की है और उन्होंने फिर से बताया है कि क्यों वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्यों उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। तो चलिए हम सीधे रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, बहुत समय बाद मीडिया के सामने आए हैं सिंधिया जी और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और जमकर तारीफ की है शिवराज सरकार की। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि किसानों की कर्ज माफी और अतिथि शिक्षकों का मुद्दा है, जिसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस रिजिम में ये कहा था कि वो सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार रहेंगे। उस पर उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि यही वो मसला था जिसको लेकर उनकी रार और तकरार कमलनाथ, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार के, उनसे उनकी तकरार हुई थी और कमलनाथ जी के इस वक्तव्य को बहुत डिसिसिव माना गया था, जिसमें उन्होंने कहा था अगर सड़क पर उतरना है तो उतर जाएं। और वहीं से शायद कांग्रेस सरकार की गाड़ी भी पटरी से उतर गई थी और उसका खामियाजा सत्ता गंवाने के साथ कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना, यानी ये सवाल तो उनका भी पीछा करता रहेगा कि किसान कर्ज माफी और अतिथि शिक्षक, इसको लेकर वो क्या करते हैं। और सिंधिया एक ऐसे राजनेता के तौर पर पहचाने जाते हैं कि जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट वो पूरा करते हैं। तो ये तय मानिए कि किसान कर्ज माफी और अतिथि शिक्षक, इस मुद्दे पर वो सरकार से बातचीत जरूर करेंगे और निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई एक वो चाहेंगे जरूर सिंधिया कि एक फार्मूले के साथ बीजेपी सरकार, जिसका वो अब खुद एक अहम हिस्सा है, वो सामने आए। बाकी जो उन्होंने बातें कही हैं वो राजनीतिक बातें हैं और निश्चित तौर पर वो बातें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं फिर दोहराऊंगा सुमित, कि यही दो मसले हैं। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महत्वपूर्ण दो बातें यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही हैं, किसान कर्ज माफी और अतिथि विद्वानों को लेकर वो शिवराज सरकार से जरूर बातचीत करेंगे और यही दो मुद्दे थे जिस पर सिंधिया कांग्रेस से नाराज हुए। सड़क पर उतरने वाले बयान को लेकर वो काफी नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की और अभी इन दो मुद्दों को लेकर वो शिवराज सरकार से बातचीत करेंगे और ये दो बड़ी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं।